रुबीना की शादी अभी हफ्ते भर में ही हुई थी। रुबीना का पति हफ्ते भर ही मुश्किल से उसके साथ रहा। उसे काम के सिलसिले से बाहर जाना पड़ा। रुबीना का पति अक्सर काम के सिलसिले से बाहर ही रहता था। भाभी, ज़रा आप मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना देंगी क्या? और हाँ, वो बच्चों के लिए पिंकी और चिंटू को ज़रा मीठे में कुछ बना देना। उन्हें मीठा बहुत पसंद है। ससुराल में काम के दौरान मैं उनकी पसंद नापसंद का तो ख्याल ही नहीं रख पाती हूँ। अब यहाँ मायके में आई हूँ तो कम से कम उनका ख्याल भी रख लेती हूँ। आप बना देंगी ना? हाँ, क्यों नहीं दीदी, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, भाभी को हमारे यहाँ आने से कोई तकलीफ़ तो नहीं होती? अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे तकलीफ़ होगी? पहले ये घर तेरा है, बाद में बहू का। जाने क्यों माँ, मुझे ऐसा लगा। रूपाली, रूपाली। जी माँ जी। तुम्हें मेरी बेटी के यहाँ रहने से कोई तकलीफ़ है? नहीं माँ जी, आखिर ये उनका भी तो घर है। रुबीना ने कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद उसकी सास ने उसे खरी खोटी सुना दी। वो उदास मन से उसके बावजूद सबके लिए खाना बना कर लाती है। सब खाने पर बैठे ही थे कि तभी आप अब बिल्कुल सही वक्त पर आए हैं। आइए आइए भाभी, ज़रा और पकौड़े हों तो लेकर आइए। मैंने जो खुद के लिए थोड़ा बहुत खाना बचा कर रखा था वो भी अपनी ननद के पति को दे दिया। रूपाली की सास अपनी बेटी को इसी तरह बढ़ावा देती, उसे मायके में ही रखती और कोई काम नहीं करने देती थी। एक दिन रूपाली की माँ की तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है। बेटी, ज़रा पानी ला। अरे माँ, आप भी ना, बहू से मांगिए ना अपनी। मैं थोड़े दिन के लिए तो आई। अब कौशल्या का ध्यान उसकी बहू रूपाली ही रखती थी, ना कि उसकी बेटी। डॉक्टर ने उसे सादा खाना खाने को बताया था। रूपाली ने उसके खाने से लेकर पीने का हर एक चीज़ का ध्यान रखा और जल्द से जल्द कौशल्या की तबीयत में सुधार आ गया और उसे अब उसकी गलती का एहसास हो चुका था कि उसके बुरे वक्त में उसकी बेटी नहीं, उसकी बहू ही काम आएगी। और उसने अपने बहू को सीने से लगा लिया और इसे माफ़ी मांगकर प्यार से रहने लगी उसके साथ। ये देख कौशल्या की बेटी मुंह बनाती हुई अब भी ससुराल के लिए रवाना हो गई।